हेलो स्टूडेंट्स, स्टार मैथमेटिक्स क्लासेस विक्रमगंज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोगों ने पिछला वीडियो में एक्सरसाइज 5.6 के थ्योरी के बारे में जानकारी प्राप्त किए थे। सभी थ्योरी के बारे में जानकारी प्राप्त करने के बाद में आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 5.6 का सोल्यूशन करेंगे, जिसमें हम सभी को पैरामेट्रिक फंक्शन का सोल्यूशन करना है, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। तो डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन क्या होता है, इसके बारे में हम पिछले वीडियो में बताए थे। और हम लोग पहला प्रश्न का सोल्यूशन करेंगे। इससे हम लोग को dy बाई डी एस प्राप्त करना है, जिसमें कि आपको x का वैल्यू दिया हुआ है, x इक्वल टू 280 स्क्वायर 280 स्क्वायर, और y इक्वल टू आपको दिया हुआ है 80 पावर 4। x इक्वल टू आपको दिया है, y इक्वल टू आपको दिया हुआ है, तो आपको dy बाई डी एक्स का वैल्यू प्राप्त करना है। तो x इक्वल टू हम लोग का दिया हुआ है, इसलिए हम लोग यहां पर dx बाई डी टी प्राप्त करेंगे। dx बाई डी टी यानी कि x का डेरिवेटिव t के सापेक्ष, तो 2a तो कोशेंट है, ये बाहर निकल जाएगा। इसके बाद में हम लोगों का ये हो जाएगा dt स्क्वायर बाई डी टी। तो हम लोग का यहाँ से प्राप्त होगा 2a, और ये पावर आगे तो t स्क्वायर का dc 2t। तो यहाँ से हम लोग का राइट आंसर हुआ 4at। इसके बाद हम लोग दिए हुए y से dy बाई डी टी प्राप्त करेंगे, यानी कि y का डेरिवेटिव t के सापेक्ष करेंगे। तो क्या मिलेगा हम लोग को, यहाँ से हम लोग को प्राप्त हो जाएगा a बार, उसके बाद में t पावर 4 बाई डी टी। a बाहर रहेगा हम लोग का, पावर आगे 4t क्यू, यानी dy बाई डी टी राइट आंसर हुआ 4a t क्यू। अब देखिए हम लोग को इसलिए प्राप्त करना है dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू आप लोग को फॉर्मूला बताए थे कि dy बाई डी टी फिर बाई डी एक्स बाई डी टी। तो dy बाई डी टी का वैल्यू कितना है, dy बाई डी टी का वैल्यू हमारे पास 4 क्यू है, और इसका वैल्यू dx बाई डी टी का वैल्यू 4a t है। 4a तो कैंसिल हो जाएगा दोनों। इसके बाद में यहाँ पर टी क्यू है, तो टी क्यू है तो एक t तो यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, यानी कि t पावर 3 माइनस 1, यानी कि dy बाई डी एक्स इक्वल टू टी स्क्वायर आपका राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न आप लोग का है x इक्वल टू a cos थीटा, फिर है y इक्वल टू b cos थीटा। इससे हम लोग को dy बाई डी एक्स का वैल्यू प्राप्त करना है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर हम लोग dx बाई डी थीटा, यानी कि x का डेरिवेटिव थीटा के सापेक्ष, एक कांस्टेंट राशि है, बाहर निकल जाएगा। उसके बाद में cos का dc, तो cos का dc क्या होता है, माइनस साइन। तो हम लोग यहाँ cos का dc माइनस साइन यूज कर लेंगे, और इस माइनस को बाहर निकाल सकते हैं, माइनस a साइन थीटा हो जाएगा। इसके बाद इस y को हम लोग डेरिवेटिव करेंगे थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा, b कोशेंट राशि है, बाहर निकल गया, d cos थीटा बाई डी थीटा। इसके बाद में b बाहर है, cos का डेरिवेटिव थीटा के सापेक्ष माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा माइनस b साइन थीटा। अब हम लोग यहाँ से फॉर्मूला देखे थे dy बाई डी एक्स, dy बाई डी एक्स आप लोग को पिछले वीडियो में देखिए बताए थे कि जब थीटा यानी कि जब पैरामेट्रिक फॉर्म थीटा के रूप में होता है, तो dy बाई डी एक्स का वैल्यू क्या होता है, dy बाई डी थीटा फिर dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू कितना है, माइनस b साइन थीटा, dx बाई डी थीटा का वैल्यू माइनस a साइन थीटा। तो यहाँ से देखिए साइन साइन कैंसिल, और ये माइनस माइनस भी कट आउट हो जाएगा, यानी इसका आंसर b बाई ए।
dy/dx इक्वल टू b/a आपका राइट आंसर हुआ। इसके बाद आपका तीसरा प्रश्न है x इक्वल टू साइन t और y इक्वल टू आपको दिया हुआ है cos 2t। तो हमें dy/dx का वैल्यू प्राप्त करना है। चलिए देखते हैं। तो यहां से dx/dt निकालेंगे, x का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट में। तो यहाँ पर साइन t/dt यानी साइन का dc cos हो जाएगा, cos t। इसके बाद यहाँ पर हम लोग dy/dt प्राप्त करेंगे। तो dy/dt यानी हो जाएगा d cos 2t/dt। तो यहां से हम लोगों को क्या करना होगा, d cos 2t/d2t, थीटा के रिस्पेक्ट में cos का dc होगा चैन रूल के अनुसार। इसके बाद देखिए cos का dc माइनस साइन, तो माइनस साइन 2t और ये 2t का 2 बाहर निकल जाएगा और t का dc 1 हो जाएगा, सॉरी t का dc 1 हो जाएगा। तो 2 into 1 हो जाएगा यहाँ पर। तो हम लोग का यहाँ पर राइट आंसर हुआ -2 साइन 2t। तो साइन देखिए यहाँ पर साइन 2 थीटा के रूप में है। तो साइन 2 थीटा के रूप में है तो हम लोग साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ पर बिठा सकते हैं। 2 -2 बाहर में है और साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 साइन टी इंटू कॉस टी का रूप हो जाएगा, 2 साइन टी इंटू कॉस टी। फिर से समझिए, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला यहाँ लगा है 2 साइन टी इंटू कॉस टी, यानी कि साइन 2 थीटा इक्वल टू 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। तो ये 2 2 4 हो जाएगा, -4 साइन टी इंटू कॉस टी। इसके बाद हम लोग यहाँ अब dy/dx का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो dy/dx इक्वल टू हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे dy/dx इक्वल टू dy/dt, फिर हम लोग का हो जाएगा dx/dt। तो dy/dt का वैल्यू क्या है, dy/dt का वैल्यू है -4 साइन टी इंटू कॉस टी। इसके बाद dx/dt का वैल्यू कितना हमारे पास है, cos t है केवल। तो cos t तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग का राइट आंसर हुआ -4 साइन t। ये आपका 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर है, -4 साइन t, dy/dx इक्वल टू -4 साइन t। ये आपका चौथा प्रश्न है, x इक्वल टू 4t, y इक्वल टू 4/t। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर dx/dt का वैल्यू प्राप्त करेंगे। तो dx/dt का वैल्यू 4 dt/dt के रूप में हो जाएगा। इसके बाद 4 into 1 हो जाएगा, तो यहाँ पर 4 हो जाएगा हम लोगों का। इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर dy/dt प्राप्त करेंगे। तो हम लोग का 4 बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर 1/t/dt है। तो यहां से देखिए 1/t का dc क्या होता है, -1/t²। बताया गया था आप लोग को, -1/t²। तो यहां से हम लोग का इसका आंसर हो गया -4/t²। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पर dy/dx प्राप्त करना चाहेंगे। तो dy/dx का वैल्यू क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू dy/dt/dx/dt। तो dy/dt का वैल्यू हमारे पास है -4t²/4। तो यहाँ से 4 तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि आपका आंसर हो गया -1/t²। अगला हम लोग का 5 नंबर प्रश्न है, x इक्वल टू cos थीटा माइनस cos 2 थीटा। इसके बाद y इक्वल टू हम लोग का है साइन थीटा
माइनस साइन टू थीटा। इसको हम लोग अब डेरिवेटिव करेंगे एक्स के सापेक्ष, तो dx बाई डी थीटा इक्वल टू डी कॉस थीटा माइनस कॉस टू थीटा बाई डी थीटा। तो यहाँ पर अलग अलग डीसी कर सकते हैं हम लोग, डी कॉस थीटा बाई डी थीटा माइनस डी कॉस टू थीटा बाई डी थीटा। तो यहाँ से कॉस का डीसी हम लोग माइनस साइन थीटा, और ये भी कॉस का डीसी माइनस साइन थीटा ही होगा, माइनस साइन टू थीटा। और जो टू थीटा है तो टू थीटा का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में टू हो जाएगा। तो हम लोग का कुल मिला करके यहाँ पर हुआ माइनस साइन थीटा और माइनस माइनस प्लस टू साइन टू थीटा। तो हम लोग प्लस वाले राशि को पहले लिख सकते हैं, यानी कि टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। यहाँ कुछ नहीं हुआ है, प्लस वाला पहले लिखाया है, माइनस वाला बाद में। इसके बाद हम अब y फंक्शन का डीसी करते हैं। तो y फंक्शन का हम लोग थीटा के रिस्पेक्ट में, तो dy बाई डी थीटा, तो यहाँ पर हो जाएगा डी साइन थीटा माइनस साइन टू थीटा बाई डी थीटा। इसका हम लोग अलग अलग डीसी करेंगे, तो हो जाएगा डी साइन थीटा बाई डी थीटा, इसके बाद डी साइन टू थीटा बाई डी थीटा। तो यहाँ से साइन का डीसी तो हम लोग का कॉस हो जाएगा, और यहाँ से भी साइन का डीसी कॉस टू थीटा है तो टू थीटा, और टू थीटा का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में टू हो जाएगा। यहाँ श्रृंखला नियम लगाएंगे हम लोग, जब टू थीटा को नीचे लिखेंगे टू थीटा को ऊपर ले जाएंगे तो साइन का तो कॉस हो जाएगा, लेकिन टू थीटा का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में टू हो जाएगा। तो ये हम लोगों का कॉस थीटा हुआ, फिर टू कॉस टू थीटा हुआ। अब देखिए हम लोग का डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू प्राप्त है, डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू प्राप्त है। तो हम लोग आसानी से अब डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू डी वाई बाई डी थीटा डी एक्स बाई डी थीटा। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू है कॉस थीटा माइनस टू कॉस टू थीटा, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू है टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा। ये आप लोग का राइट आंसर होगा, इसको तोड़ने से कोई फायदा नहीं होगा, ये आप लोग का राइट आंसर है। डी वाई बाई डी थीटा का वैल्यू ये है कॉस थीटा माइनस टू कॉस थीटा, इसको बैठा लिए, और डी एक्स बाई डी थीटा का वैल्यू यहाँ पर है टू साइन टू थीटा माइनस साइन थीटा, ये बैठा लिया गया, ये आपका राइट आंसर हुआ। नेक्स्ट आपका 6 नंबर प्रश्न है, x इक्वल टू ए थीटा माइनस साइन थीटा, फिर y इक्वल टू आपको दिया हुआ है ए 1 प्लस कॉस थीटा, राइट। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर dx बाई डी थीटा ज्ञात करेंगे, ये बाहर हो जाएगा, क्वेश्चन राशि है। फिर इसके बाद में थीटा माइनस साइन थीटा का डीसी होगा थीटा के रिस्पेक्ट में। चलिए देखते हैं क्या होता है। ए तो बाहर है, यहाँ डी थीटा बाई डी थीटा, यानी थीटा का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में तो 1 हो जाएगा। फिर यहाँ पर डी साइन थीटा बाई डी थीटा, तो क्या हो जाएगा ए, और थीटा 1 हो जाएगा डी थीटा बाई डी थीटा, और साइन का कॉस हो जाएगा। तो देखिए हम लोग 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू एक फॉर्मूला भी जानते हैं, क्या 1 माइनस कॉस थीटा इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 होता है फॉर्मूला, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। तो क्या हो जाएगा हम लोग का, यहां से हो जाएगा 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। अब हम लोग इसी प्रकार से dy बाई डी थीटा प्राप्त करेंगे, यानी y फंक्शन का डीसी थीटा के रिस्पेक्ट में, एक क्वेश्चन है बाहर निकल जाएगा। इसके बाद आपका डीसी होगा 1 प्लस
कॉस थीटा का बाई डी थीटा। तो नेक्स्ट में हम लोग का यहाँ से हो जाएगा, ए तो बाहर है, ए बाहर है आपका, तो यहाँ पर डी1 एक कॉन्स्टेंट राशि है जिसके कारण इसका डी से 0 लेंगे हम लोग, प्लस डी कॉस थीटा बाई डी थीटा, राइट। इसके बाद में हम लोगों का यहाँ ए हो जाएगा 1 का डी सी 0 और कॉस का डी सी माइनस साइन। देखिए यहाँ पर थीटा बाई 2 के रूप में यहाँ पर हम लोग लिए हैं, तो यहाँ भी थीटा बाई 2 के रूप में ले सकते हैं, माइनस ए, माइनस आ गया बाहर, और साइन थीटा का फॉर्मूला हम लोग ले सकते हैं 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। तो हम लोग का यहाँ माइनस 2a साइन थीटा बाई 2 हो जाएगा, और इसके बाद इंटू में कॉस थीटा बाई 2 हो जाएगा, कॉस थीटा बाई 2। तो dy बाई डी थीटा का मान प्राप्त है, dx बाई डी थीटा का मान प्राप्त है। तो हम लोग यहां से अब dy बाई dx का वैल्यू प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर dy बाई dx इक्वल टू थीटा के रूप में क्या लिखेंगे, dy बाई डी थीटा dx बाई डी थीटा। तो dy बाई डी थीटा का वैल्यू हमारे पास है -2 साइन थीटा बाई 2 और फिर है कॉस थीटा बाई 2, और ये dx बाई डी थीटा कितना है 2a, यहां भी 2a है, 2a साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। चलिए तो 2a से 2a तो कट जाएगा, इसके बाद एक साइन से एक साइन कटेगा, तो क्या बचेगा हमारे पास माइनस कॉस थीटा बाई 2 माइनस कॉस थीटा बाई 2 बाई साइन थीटा बाई 2, यानी कि हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा कॉट थीटा बाई 2 माइनस कॉट थीटा बाई 2। ये हम लोग का राइट आंसर हुआ माइनस कॉट थीटा बाई 2। तो इस प्रकार से आप इस एक्सरसाइज को बना सकते हैं। आज हम इतना ही तक रहने देते हैं, बाकी आप लोग 7 नंबर से 11 नंबर तक बनाने का प्रयास करें। बन जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं बनता है तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। मैं इस वीडियो में 7 नंबर से लेकर के 11 नंबर तक के प्रश्न को हल करूंगा, जिससे कि आप लोग का 5.6 समाप्त हो जाएगा। और इसके बाद में हम लोग एक्सरसाइज 5.7 का थ्योरी पढ़ेंगे, जिसमें सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव के बारे में पढ़ेंगे। तृतीय कोटि का अवकलज क्या होता है, इसके बारे में हम समझाएंगे कि सेकंड ऑर्डर ऑफ डेरिवेटिव क्या होता है। तो आप लोग 7 नंबर से लेकर 11 नंबर तक बनाने का प्रयास कीजिए। बनता है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो अगला वीडियो का इंतजार कीजिए। और फिर इसके बाद में हम लोग 7 नंबर से 11 नंबर तक के प्रश्नों का सोल्यूशन देने के बाद में एक्सरसाइज 5.7 का थ्योरी देंगे, तब हम लोग एक्सरसाइज 5.7 को बनाएंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही तक। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।